नमस्कार, शाम के 7 बजने को है, वक्त हो चला है आपके फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें रहेंगी। तो खबर नंबर 1 आपको दिखाएंगे, सलाहकार बेलगाम धमकी सरेआम। खबर नंबर 2 होगी, सियासी ट्वीट पर वार। खबर नंबर 3 दिखाएंगे, रोजगार दो वरना तबादले पर तकरार भी खबर दिखाएंगे। और इसके साथ ही नजर रहेगी खबर जिंदगी पर अमंगलवार की। और इसके साथ ही लंपी को लेकर भी खबर दिखाएंगे, लंपी पर लगाम आखिर कब लगेगी। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। गहलोत पर मंत्री परसादी लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है, कोई कुछ भी कहे, विधायकों का अशोक गहलोत में पूरा विश्वास है। आपकी वजह से हमारी सरकार बची है, वरना हमारी 2 कौड़ी की औकात बनाकर रख देते। हम सड़कों पर घूमते मिलते। टोंक के निवाई में राजीव गांधी ओलंपिक खेल महोत्सव 2022 कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने ये तमाम बड़े बयान दिए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। हम विधायकों में पूरा विश्वास गहलोत जी के साथ है। कोई कुछ ही कहे, सरकार आपकी वजह से बची है, नहीं तो हमको कोई 2 कौड़ी का बना के रख देते लोग। हम सड़क पर डोलते रहते विधायक, ये कॉलेज 5-5 कॉलेज अगर आप सरकार नहीं बचाते, ये 5-5 कॉलेज दिवाई में नहीं होता, 4-4 कॉलेज लालसोट में नहीं होता, भावनवास में नहीं होता। ये जादूगरी आपने की है। हम तो ये कहते हैं आपके हमेशा आभारी रहेगा इलाका। आपने इस इलाके को जो मांगा वो दिया, इसलिए आप और अगली खबर का रुख करेंगे। जयपुर के दूदू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार बाबूलाल नागर ने जनता को खुलेआम धमकी दी है। उन्होंने जनता जनार्दन को 2 टूक चेतावनी दी है कि वे सिर्फ और सिर्फ 2 नारे लगाएं, राजीव गांधी अमर रहें और अशोक गहलोत जिंदाबाद। उनके मुताबिक किसी तीसरे नारे की कोई गुंजाइश नहीं है। तीसरे नारे पर पुलिस उठा ले जाएगी और सलाखों के पीछे बंद कर देगी। उन्होंने जनता को हुक्म दिया है कि आपको केवल ताली बजानी है और नारे केवल 2 ही लगेंगे। 2 नारे मैंने बताए हैं, राजीव गांधी अमर रहे, अशोक गहलोत जिंदाबाद। तीसरा कोई किसी का नारा नहीं लगाएगा। तीसरा नारा लगाना है तो उठ के जा सकता है, फिर मुझे दोष मत देना। बीच में कोई भी नागर का भी नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने नारा लगा दिया, पुलिस वाले उठा ले जाएंगे, बंद कर देंगे, सरकारी केस लग जाएगा। केवल आपको ताली बजानी है, ताली बजानी है, बस। नारे केवल 2 ही लगेंगे। तो वहीं बाबूलाल नागर के इस बयान पर सियासत गर्म हो गई है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष पूनिया ने बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि नागर का बयान तानाशाही की पराकाष्ठा है। नारों पर पाबंदी लगाना लोकतंत्र की परंपरा नहीं रही है। अभी वो वीडियो देखा है जिसमें निर्दलीय विधायक ने अशोक गहलोत जी की मौजूदगी में और ये कहा है कि राजीव गांधी अमर रहें और अशोक गहलोत जिंदाबाद, केवल यही नारे लगाएं। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर नारों को लेकर भी दहशत है और जो हालात अंदरूनी तौर पर बने हुए हैं कि दूसरे नारे बर्दाश्त नहीं होंगे या उनके पास में नए नारों की कोई इजाद करने की कोई मंशा नहीं है, तो ये अपने आप को ये साबित करता है कि जिस तरीके की कांग्रेस पार्टी की भीतरी कमी है, जो अंदरूनी खामी है, उसी का नतीजा है कि उससे इतनी बौखलाहट है, इतनी आशंका है, इतनी कमजोरी है
कि कोई दूसरा नारा लग जाएगा, और फिर ये कौन सी पराकाष्ठा है कि यदि कोई दूसरा नारा लगेगा तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, और वो ऐसे यदि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होता है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और इस प्रदेश में ऐसी संस्कृति कभी रही नहीं। यदि तानाशाही के बूते पर, धमकी के बूते पर किसी नारे पर पाबंदी लगाई जाएगी, वो कम से कम राजनीति की और लोकतंत्र की परिपाटी तो नहीं है। कांग्रेस की चापलूसी की, चमचागिरी की परिपाटी जरूर है, पर आज का जो आचरण है वो पराकाष्ठा है। इसी मुद्दे को लेकर प्राइम डिबेट में करेंगे बड़ी बहस। कांग्रेस को किसके नारों का डर है? नागर की खुली धमकी, सलाहकार का फतवा, कांग्रेस को किसके नारों का डर? देखिए आज रात प्राइम डिबेट में। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुर्जर नेता किरोड़ी सिंह बैसला से जुड़े एक कार्यक्रम में गुर्जर वोट को साधने की कोशिश में कांग्रेस और बीजेपी के नेता आपस में भिड़ गए। राजेंद्र राठौड़ ने कार्यक्रम में हुए हंगामे को लेकर कांग्रेस पर तंज कसा, तो गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना की राठौड़ से भिड़ंत हो गई। ट्विटर पर भी दोनों ओर से जमकर भड़ास निकाली गई। मंच को सर्वदलीय मंच बनाने की चेष्टा का परिणाम हुआ। कल वहाँ सचिन पायलट के नारे लगे, लोगों का विरोध हुआ, वहां कोई भी इज्जत और सम्मान से भाषण नहीं कर पाया। बैंसला की विरासत पर सियासत। चांदना राठौर का सियासी ट्वीट वार। ट्वीट पढ़ा, मुझे तकलीफ हुई, वो लोकतंत्र की भाषा नहीं। मैं बोलूंगा, मैं लड़ूंगा तो एक बचेगा। ये कब तलवारों से, गोली बारूद से लड़ने का जमाना नहीं, अब तो जनमत से लड़ने का जमाना है। जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से उर्दंग कर रहे थे, और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है। 2023 के नजदीक आने के साथ ही प्रदेश की हवा सियासी हो चली है। हर कार्यक्रम में वोट बैंक की गुंजाइश ढूंढी जाने लगी है। कार्यक्रम था गुर्जर आरक्षण आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन का। लेकिन इस कार्यक्रम में उत्साही समर्थकों की नारेबाजी ने प्रदेश की सियासत में उबाल ला दिया है। पुष्कर के मेला ग्राउंड में एमबीसी समाज को साधने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के दिग्गज जमा थे, लेकिन वहां नारे लग रहे थे सचिन पायलट के। इसकी मुझे आशा तो नहीं थी, लेकिन अरे तुम्हारे जैसे बहुत देखे मैंने, बहुत देखे, ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, ठीक है। गहलोत सरकार के मंत्री अशोक चांदना के भाषण के दौरान हंगामे को लेकर जब उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कांग्रेस की खींचतान पर तंज कसा, तो दोनों ओर से सियासी वार और पलटवार शुरू हो गए। राठौर ने कहा कि कांग्रेस में फूट साफ नजर आ रही है। इतिहास की बात करें तो राजस्थान कभी राजपूताना था, राजाओं का राज था, और आज भी राजाओं के वंशज यहाँ है, परंतु एक कोने में है। इतिहास मैं समझता हूँ राजनीति में धाराएं बहती है, समय व्यतीत होता है, हालात बदलती है। 2007-8 की बजाय अगर 2017-18 की बात करें, चांदना जी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, सचिन पायलट जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। दोनों के अंदर तालमेल भी था, वो कई कसीदे भी पढ़ा करते थे। पर आज इतनी दूरियां क्यों, एक ही दल में रहते हुए? और मैं समझता हूं उनका जो मैंने ट्वीट पढ़ा, मुझे तकलीफ हुई, वो लोकतंत्र की भाषा नहीं। मैं बोलूंगा, मैं लड़ूंगा तो एक बचेगा। ये कब तलवारों से, गोली बारूद से लड़ने का जमाना नहीं, अब तो जनमत से लड़ने का जमाना है। और अपने ही लोगों को इस प्रकार की ललकार मैं उचित नहीं मानता। तो अशोक चांदना ने ट्वीट कर राठौर पर निशाना साधा। राठौर के ट्वीट पर चांदना ने लिखा, क्या 2007 की गोलीकांड सरकार में आप मंत्री नहीं थे? आपकी उम्र और तजुर्बा मुझसे बड़ा है, इसलिए टिप्पणी नहीं करूंगा।
कल फूट की फसल को काटने कौन कौन आया था, ये सब ने देखा है। तो चांदना के ट्वीट का जवाब राजेंद्र राठौर ने भी दिया और लिखा, दूसरों पर तोहमत लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, आखिर हुजूर ये हालत क्यों बनी। दूसरों की पकी हुई फसल को काटकर अगर अपने खेत पर ले जाओगे तो परिणाम ऐसे ही निकलेंगे। अभी तो आगे आगे देखो होता है क्या। अब तकरार भले ही चांदना और राठौर के बीच चल रही है, लेकिन मामला चूंकि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से जुड़ा है, तो ऐसे में बीजेपी का तंज कसना तो बनता है। तो इस ट्वीट वार में बीजेपी प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने भी अपनी राय दी। जनमत को भ्रमित करके जनादेश प्राप्त करोगे तो परिणाम ऐसे ही निकल कर आएंगे। पुष्कर के अंदर जो कुछ हुआ वो इसी का परिणाम है कि किसके नेतृत्व के अंदर चुनाव कराए गए, किसके आधार के ऊपर वोट मांगे गए, और जब सत्ता के ऊपर काबिज होना था तो किसने अपने राजनीतिक गोटियां चल के सत्ता के ऊपर काबिज होने का काम किया। 1998 के चुनाव के अंदर भी परिस्थितियां ऐसी ही थी, और 98 के चुनाव के अंदर भी अमुक क्षेत्र के अंदर अलग अलग मुख्यमंत्री कांग्रेस ने तैयार करके और जनता को भ्रमित करने का काम किया। और 2018 के अंदर भी चुनाव का नेतृत्व दूसरे के हाथों में और सत्ता की कमान दूसरे हाथों में, तो परिणाम तो ऐसे ही निकल के आएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस अपने घर के अंदर बैठ के लड़े, लेकिन जनता का जो आप नुकसान कर रहे हो उसकी भरपाई करना भी बहुत मुश्किल है, और आने वाले 2023 के अंदर जनता पाई पाई का हिसाब आपका लेगी। बीजेपी का निशाना कांग्रेस के अंदर की खींचतान को लेकर है, जिसके मुताबिक पायलट समर्थक, विधायक और कार्यकर्ता जोश में पार्टी के अनुशासन को तोड़ रहे हैं और अपनी ही सरकार के मंत्री और विधायकों के लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। हालांकि अपने जन्मदिन पर भी पायलट ने सभी को साथ लेकर चलने का ऐलान किया था, लेकिन समर्थकों की बेसब्री नियंत्रण में नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। उधर पुष्कर के मेला मैदान में कर्नल बैंसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में हंगामे पर विजय बैंसला ने अफसोस जताया है। विजय बैंसला ने कहा कि कर्नल बैंसला को श्रद्धांजलि देने के लिए आई भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व भी घुस आए थे, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि इससे समाज लज्जित हुआ है और समाज की ओर से प्रशासन से मांग की जाएगी कि ऐसे लोगों की पहचान कर कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किस तरह से क्या कहूँ, क्योंकि जिस चीज़ के लिए लोग आए थे वो तो खैर हमने कर ही ली, लेकिन जो कार्य किया गया शोभनीय नहीं। हमें नहीं पता। अभी जज साहब एक एप्लीकेशन देंगे प्रशासन को कि आप ज़रा पता करें, क्योंकि जिस तरह से हमारे समाज से भी फ़ोन आ रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि साहब हमें पता तो चले कौन थे, हमारे समाज में से कुछ थे, बाहर के थे, कौन थे, क्या था। उधर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पुष्कर गुर्जर समाज के कार्यक्रम में हुए घटनाक्रम के लिए कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को जिम्मेदार ठहराया। जिस तरह से एक तरह से उसको इंगित किया जा रहा है या उसको उस सीट तक नहीं जाने के लिए प्रयत्न हो रहा है या उसको दबाए रखने का जो प्रयास हो रहा है या उसको मुख्यमंत्री एक किनारे करने की जो मंशा लेकर के पिछले साल 1.5 साल चल रहे हैं, उसे समाज में गुस्सा है। वो गुस्सा प्रकट वहाँ हुआ है। मैं सोचता हूँ इस बात को मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, और उनको अगर केंद्र के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए ऑफर कर रहे हैं तो राजस्थान का ही भाग्य होगा कि राजस्थान का एक कांग्रेस का कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्थान पर जाकर के कुछ पार्टी में अच्छा कर सकता है तो जाना चाहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और अब बात कोटा की, जहां उद्योग नगर थाना इलाके में बदमाशों ने एक दुकानदार के साथ जमकर मारपीट की, जिसकी लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कैसे ये बदमाश हफ्ता वसूली के नाम पर इस चाय की दुकान में जमकर तोड़फोड़ कर रहा है और दुकानदार के साथ मारपीट कर रहा है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार बदमाश पहले दुकान के अंदर आता है और दुकानदार के साथ मारपीट कर दुकान में तोड़फोड़ करता है।
फिलहाल उद्योग नगर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। लग रहे हैं मेरी दुकान पे और मेरे को भयंकर तरीके से मारा उन्होंने और दुकान में तोड़फोड़ भी करी फिर उन्होंने। कितने लोग कह रहे हैं कि अगर रिपोर्ट कराएगा तो तेरे को फिर जान से मार देंगे। किस बात को लेकर? यह हफ्ता की बात को लेकर। ओम प्रकाश सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके। ओम प्रकाश, बदमाशों में बिल्कुल भी पुलिस का खौफ नहीं है, हफ्ता वसूली के लिए दुकान में जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, मारपीट करते हैं, क्या कुछ कार्रवाई की गई फिलहाल? फिलहाल इस मामले में पुलिस ने ये कहा जा सकता है कि मामला भी दर्ज नहीं किया है, उनकी तरफ से एक प्रार्थना पत्र लेके अपने पास रख लिया है, इतना कहा जा सकता है। फिलहाल जांच करने की बात कर रही है, लेकिन लाइव तस्वीरें जो सामने आ रही है वो ये कहा जा सकता है कि बदमाशों के हौसले कितना बुलंद हैं और पुलिस के अपराध नियंत्रण के दाव पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह की तस्वीरें सामने आने के बाद भी समय पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि पीड़ित का कहना है कि इससे पहले भी मारपीट की कई वारदातें हुई थी उन्हीं के साथ, उसी बदमाश ने, लेकिन क्योंकि पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी, कई सबूत मांग रही थी और उनके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं था, तो जब उन्होंने इस तरह के जो सीसीटीवी कैमरे वहां दुकान पर लगाया और अब जब बिल्कुल लाइव तस्वीरें सामने आ रही तो निश्चित रूप से पुलिस को इस मामले में जल्द कार्रवाई। बिल्कुल ओम प्रकाश, लाइव तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, किस तरीके से बदमाशी यहाँ पर चल रही है ये भी सामने है, लेकिन सवाल अब यही है कि अब पुलिस कौन सा जांच करेगी इस मामले पर और एफआईआर कब दर्ज करेगी। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात सरकार के खिलाफ बेरोजगारों के हल्ला बोल की। बेरोजगारों ने लगातार कांग्रेस सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज फिर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नेतृत्व में सैकड़ों युवा बेरोजगारों ने शहीद स्मारक से सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल दिया। बेरोजगारों का यह आंदोलन कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती को लेकर है, जिसके लिए 3 प्रमुख मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। महासंघ अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने ऐलान किया कि 1 अक्टूबर तक युवा बेरोजगारों की मांगों को नहीं माना जाता है तो 2 अक्टूबर को बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार पालनपुर गुजरात से कांग्रेस कार्यालय अहमदाबाद तक 150 किलोमीटर पैदल दांडी यात्रा निकालकर कांग्रेस सरकार का विरोध जताएंगे। अनुदेशक भर्ती में हजारों पद खाली है, क्योंकि पेपर गेट और नेट के सिलेबस के आधार पर आया था, क्योंकि पहली प्रदेश की ऐसी भर्ती है जिसमें पद खाली रहे, क्योंकि 40% की बाध्यता राज्य सरकार की तरफ से रखी गई थी। लेकिन सिलेबस से बाहर का ये जो पेपर कठिन आना, जो गेट और नेट का सिलेबस आना, जिसकी वजह से पद खाली रहे, तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में तमाम पदों को भरा जाए, शिथिलता दी जाए 40% की बाध्यता में। इसके अलावा जो जिनका चयनित हो चुके हैं उनका डीवी शेड्यूल जारी करके उनको ज्वाइनिंग दी जाए, और जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वजह से चयनित अभ्यर्थियों को बाहर किया जा रहा है उनको बाहर नहीं किया जाए। और अब बात कोटा की, जहां शिक्षकों की भर्ती की मांग को लेकर जेडीबी कॉलेज की छात्राओं ने आज गेट के बाहर धरना दिया और नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। छात्र संघ अध्यक्ष दीप्ति मेवाड़ा के नेतृत्व में छात्राओं ने गेट पर धरना दे दिया और हाथ में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। छात्र संघ अध्यक्ष का कहना है कि लगातार ज्ञापन देने के बाद भी कॉलेज प्रशासन शिक्षकों की भर्ती नहीं कर रहा, साथ ही भूख हड़ताल करके आंदोलन की भी चेतावनी दी। ये मांग लेकर बैठे हैं कि हमारे कॉलेज में शिक्षकों की पूर्ति हो। हमने इससे पहले आयुक्तालय को भी ज्ञापन दिया था, वहां से भी हमें कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने कहा न्यू सेशन में टीचर्स आ जाएंगे, तब भी ऐसा नहीं हुआ। ये लोग गेस्ट फैकल्टी लगा देते हैं, हमें गेस्ट फैकल्टी नहीं, हमें परमानेंट फैकल्टी चाहिए। इसके लिए हमने 3-4 दिन पहले महाविद्यालय में भी ज्ञापन दिया था, तब भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो इसलिए आज हम ये मांग लेकर बैठे हैं कि अगर आज हमारी ये मांग पूरी नहीं होती है तो कल से हम सभी छात्राएं 10 बजे भूख हड़ताल पर बैठेंगी। धरने पर इस कारण बैठी हूँ क्योंकि यहाँ छात्राओं के लिए शिक्षकों की बहुत कमी है। इसकी वजह से कुछ छात्राएं कॉलेज भी नहीं आना चाहती, वो कोचिंग के थ्रू पढ़ना चाहती है, बट किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती। इस वजह से वो छात्राएं इस कॉलेज में आकर पढ़ना चाहती है। इस वजह से इन सबसे निवेदन है, टीचर्स वगैरह से, आयुक्तालय से निवेदन है कि परमानेंट शिक्षकों की पूर्ति की जाए।
और अब बात तबादलों को लेकर तकरार की। शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर स्कूलों और ग्रामीणों में लगातार आक्रोश जारी है। स्क्रीन पर इस आक्रोश को लेकर आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाएंगे। तो स्क्रीन पर आप दो तस्वीरें देख सकते हैं। पहली तस्वीर जोधपुर की, जहां विद्यार्थियों ने स्कूल पर तालाबंदी कर दी। वहीं दूसरी तस्वीर पाली की है, जहां शिक्षकों की कमी से प्रभावित, पढ़ाई से नाराज छात्रों ने भी स्कूल में जमकर प्रदर्शन किया।